बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि ये इस वीडियो की कहानी का दूसरा पार्ट है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले इसका पहला पार्ट देखिए ताकि पूरी कहानी आपको समझ में आ सके। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब मैंने आसमान की तरफ देखा तो ये सब कुछ बहुत शानदार और ख़ूबसूरत था और मैंने वो काम किया जो कई सालों से नहीं किया था। एक दुआ की। मैंने कहा कि अगर तुम वाकई हो तो मुझे सीढ़ियाँ उतरने और दरवाजे के अंदर जाने की तौफीक दो। और फिर मैं एक निशानी का इंतज़ार करने लगा। मुझे तवक्को थी कि जैसे बिजली कड़के एक परिंदा आकर मेरे कंधों पर बैठ जाए या ज़लज़ला आ जाए। मैं इसको निशाने के तौर पर लेना चाहता था। फिर मैंने सोचा कि तुम कितने बेवकूफ़ हो कि एक निशाने के इंतज़ार में हो। मैंने यह ख्याल झटका अचानक सीढ़ियों से नीचे गया और दरवाज़ा खोल दिया। वहाँ दो तलबा को नीचे देखा। मैं घबरा गया और मैंने उनको उमर, महमूद या सिराज जैसे मुसलमान नामों से पुकारना शुरू कर दिया, मगर इस नाम का जाहिर है कोई भी नहीं था। उन्होंने पूछा कि किसको मिलना है। मैंने यही नाम लिए तो उन्होंने कहा कि इस नाम का कोई शख्स यहाँ मौजूद नहीं। मैंने कहा कि आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, मैं गलत जगह पर आ गया हूँ। मैं वापस मुड़ रहा था कि एक तालिबे इल्म जिसने मलाशियक लिबास पहन रखा था उसने मुझसे पूछा कि क्या आप हमारे मज़हब के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। मैंने कहा हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। उसने कहा कि आए, अंदर तशरीफ़ ले आएँ। उसने कहा कि अपने जूते बाहर उतार दें, हम यहाँ नमाज़ पढ़ते हैं। मैंने जूते उतारे और अंदर दाखिल हो गया। प्रोफेसर जैफरी ने बताया कि उस लड़के ने मुझसे पूछा कि क्या आप इस्लाम के बारे में कुछ जानते हैं। मैंने कहा कि मैंने इस्लाम के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ रखा है और उस वक्त तक मैं न सिर्फ कुरान बल्कि और भी कई सहीफ़े पढ़ लिए थे। उसने मुझसे बातें करना शुरू की और मैं इनमें से किसी को न समझ सका। और फिर हमारी गुफ्तगू के 3 मिनट पर अब्दुल हन्नान नामी उस शख्स ने फ़लस्तीनी तालिबे इल्म मोहम्मद यूसुफ से कहा, जब फरिश्ते हमारे रूह कब्ज़ करने आते हैं तो वो हमें कोड़े मारते हैं। इस अचानक हुई बात से मैं कुछ झिझक सा गया और मैंने कहा कि अब मैं चलता हूँ। मैं जाने के लिए तैयार था कि अचानक दरवाज़ा खुला और एक शख्स दाखिल हुआ। उसने लंबा चोगा पहन रखा था, उसकी लंबी दाढ़ी थी, उसके सर पर पगड़ी थी और आसमान गुरूब हो रहा था और उसकी रोशनी में वो शख्स बहुत रूहानी लग रहा था। मेरे जहन में ख्याल आया कि मुझे इस शख्स से बात करनी चाहिए। उसने दुआइया अंदाज में हाथ उठाए हुए थे और एक वजद के आलम में था। उसने फ़लस्तीनी तालिबे इल्म से अरबी में कुछ कहा जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। उन्होंने मुझे बताया कि इस शख्स का नाम हस्साम है। वो तालिबे इल्म था और उसकी उम्र 20 साल के करीब होगी। वो मेरे पास आया और मेरी टांग पर हाथ रखकर मुझे इत्मीनान दिलाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं घबराहट का शिकार हो चुका हूँ। उसने पूछा, आपका नाम क्या है। मैंने उसे नाम बताया और बताया कि मैं यहाँ रियाजी का प्रोफेसर हूँ। उसने कहा कि क्या आप यहाँ इस्लाम की बात करने आए हैं। मैंने जवाब दिया हाँ। वो काफ़ी मुतासिर हुआ और फिर उसने इस्लाम के उसूल और ज़ाब्ते बताना शुरू कर दिए। ये सब कुछ बहुत बोरिंग हो रहा था और मैंने कहा कि आपका बहुत शुक्रिया, मैं अपने दफ्तर में जाना चाहता हूँ। उसने मुझसे पूछा, क्या आपके पास कोई सवाल है। मैंने कहा नहीं और मैं उठने लगा। और फिर मुझे एक सवाल याद आया, पता नहीं क्यों मगर बस ऐसे ही मेरे जहन में आया। मैंने पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुसलमान होने में कैसा महसूस होता है। मेरा मतलब है कि आप खुदा के साथ ताल्लुक़ रख कर कैसा महसूस करते हैं। उसने अपना सर नीचे किया और फिर बोलना शुरू किया और जो जवाब दिया मैं उसको कभी नहीं भूल सकता। उसने दुआ बताई और कहा कि अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है और वो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और हमें सब कुछ अता करता है। हम अल्लाह की मर्ज़ी के सिवा कुछ नहीं कर सकते। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उसकी मर्ज़ी से होता है, जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो उसकी मर्ज़ी से ही होता है, और जब हम कदम रखने के लिए अपना पाँव ज़मीन से उठाते हैं तो उसमें भी उसकी मर्ज़ी होती है। अगर अल्लाह चाहे तो हम अपना कदम भी पूरा ना रख पाएँ। उसने कहा कि जब दरख्त से छोटा सा पत्ता गिरता है तो वो भी उसकी मर्ज़ी से होता है। और ये सब कहते हुए वो मुझे नहीं देख रहा था, उसकी आंखें बंद थी, जैसे वो अपने आप से बातें कर रहा था। उसने कहा, और जब हम अपनी नाक को ज़मीन पर रख कर दुआ करते हैं तो हमें एक सुकून महसूस होता है।
एक खुशी, एक ऐसी ठंडक मिलती है जिसका बयान करना नामुमकिन है। आपको सिर्फ ये सुनने या बोलने से महसूस नहीं होगा, बल्कि सुकून को जानने के लिए आपको अमली तौर पर तजुर्बा करना होगा। प्रोफेसर ज़ैफ का कहना था कि जब वो शख्स बोल रहा था तो मेरे अंदर ये ख्वाहिश मचल रही थी कि हमारी जगह तब्दील हो जाए, वो मेरी जगह और मैं उसकी जगह बैठ जाऊं, ताकि मैं भी सुहाने सफ़र पर निकल सकूं जिसमें वो अपने रब की तड़प में मचल रहा है। लेकिन ये मुमकिन नहीं था क्योंकि मैं मुल्हिद था और वो मुसलमान। और काफ़ी देर गुफ्तगू के बाद जब मैं जाने वाला था तो उसने मुझसे पूछा, क्या आप मुसलमान बनना चाहते हैं? मैंने उसकी तरफ देखा जैसे वो कोई पागल हो। मैंने हंसकर कहा, नहीं शुक्रिया। लेकिन असल में मेरे हाथ पसीने से भर चुके थे, मेरी गर्दन तक में भी पसीना आ चुका था। हालांकि मौसम ऐसा नहीं था। मैंने घबराहट महसूस की, मेरा पूरा जिस्म जैसे गर्म हो रहा था। मैं हंसा और कहा कि नहीं, आज नहीं, ये सब मेरे लिए नहीं है, मैं बस सवाल पूछने आया था। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, मुझे लगता है कि तुम खुदा पर यकीन रखते हो। उसके कहने से पहले ही मैंने सोचा कि मेरे दोस्त मुझ पर हंसेंगे और मैं अपनी माँ को क्या बताऊंगा कि मैं कैसे मुसलमान हुआ। मुझे ख्याल आया कि मेरे पुराने दोस्त मुझे समझा रहे हैं कि तुमने क्यों इस्लाम कबूल कर लिया। तमाम आवाज़ें और हरारत की लहर मेरे जिस्म में दौड़ रही थी। उसने कहा कि मुझे लगता है आप खुदा पर यकीन रखते हैं, आप एक मर्तबा कोशिश क्यों नहीं करते? उसने दोबारा पूछा तो ये सारे ख्यालात बिखर गए, घबराहट ख़त्म हो गई और मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। और फिर मुझे वो अल्फाज याद आए जो मेरी माँ ने कहे थे। उन्होंने कहा था कि बेटा, अगर तुम किसी चीज़ पर यकीन रखते हो तो आपको उस पर दिल से यकीन करना चाहिए, चाहे पूरी दुनिया इसके खिलाफ ही क्यों ना हो जाए। मैंने एकदम इत्मीनान महसूस किया और कहा कि ठीक है, मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ। उस वक्त वहाँ मौजूद अफराद के चेहरे देखने के काबिल थे। वो इस तरह थे जैसे वो चाँद पर उतरने वाले पहले इंसान हैं। उनके चेहरों पर ऐसी खुशी थी जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया हो। मुसलमान मैं हुआ था और वो एक दूसरे के गले लगाकर मुबारकबाद दे रहे थे। फिर दरवाज़ा खुला और हसाम की तरह का एक और शख्स उस जैसे कपड़े पहने आया। वो सेंटा क्लॉज की तरह लग रहा था। उसका नाम मुस्तफ़ा था। हसाम ने उसे बताया कि ये मुसलमान होना चाहते हैं। मुस्तफ़ा ये सुनकर भागता हुआ आया और उसने मुझे पकड़ लिया। उसने मुझे गले लगा लिया। हसान ने उसको बताया कि इन्होंने अभी कलमा नहीं पढ़ा है, अभी पढ़ना है, इनको छोड़ दो। मुस्तफ़ा ने धीरे से कलमा शहादत पढ़ा। मैंने दोहरा दिया। फिर उन्होंने अंग्रेज़ी में इसका तर्जुमा करके बताया। मैंने कलमा पढ़ा और हर लफ्ज़ पर मुझे लगा कि मैं सालों से प्यासा था और मेरी प्यास बुझ रही है और बस मैं मुसलमान बन गया। And I looked at them all the brothers there, 5 now, and I told them, yeah, I think I'll become a Muslim. And you should have seen their faces. They looked like the Apollo engineers after the first successful moon landing. You know, they were all congratulating each other and smiling, and a couple of them were, hugging each other. It was an amazing reaction. I thought that they just had become Muslims. And just then the door opens, and another brother, biblical-looking brother, comes in the door dressed just like Brother Hassan. He comes in. He's burly, though. He looks like Burl Ives. I don't think you know who that is. Old American singer, big burly guy, sort of like Santa Claus. And his name is Mustafa. And they say, Mustafa, the brother wants to become a Muslim. So Mustafa comes running over and he grabs me, give me this big, the Muslim triple hug, which I had never had up until that point. To give me a hug, and then Hassan says to him, he hasn't become a Muslim yet, Mustafa. Mustafa goes like this, let's go with me. Like he discovered something very precious, fragile. So then Hassan says to Mustafa, so tell him what to say, Mustafa. I wanted to give Mustafa the moment. So Mustafa then takes me through the Shahada very slowly. Ashhadu, Ashhadu, and he's whispering it. Can you go a little louder? I can't hear you. And then he repeats it for me in English. I testify that there's no God but God. So he says, are you ready? And I said, yes. So he takes me through it. Ashhadu, and I say, Ashhadu, and la ilaha illallah. दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मिलते हैं आपसे एक और रिवर्ट मुस्लिम की स्टोरी के साथ।
तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।